Hello everyone and welcome back to the channel. Let's begin the second part of our ongoing lecture series on chapter 6 electromagnetic induction. As you all know, in the previous class we discussed Faraday's laws, the first law, the second law and some experimental results. In this particular session we will focus on Lenz's law, the law of conservation of energy and related topics like Fleming's right hand rule. So we will study all this concept in detail in this lecture. So without any further delay, let's get started. So what is Lenge's law? So basically the direction of induced current, जो भी आपका current induce हो रहा है, इसका जो direction होगा is always such that it opposes the change that caused it. ओके हमेशा ये किसको अपोज करेगा, जो भी चेंजेस हुआ है इसको अपोज करेगा. ओके इसका मतलब क्या है, इफ अ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स अ कॉइल, द कॉइल क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड दैट अपोजेस द मैग्नेट्स अप्रोच. ओके if a magnet move away from the coil produces a field that tries to cool the magnet back. ओके तो पहले देखो आपको क्या एग्जाम में लिख के आना है. According to this law, the polarity of EMF induced is such that it tends to produce a current which oppose करेगा, किसको oppose करेगा, the change in the magnetic flux that produced it. ओके मैग्नेटिक फ्लक्स के जो चेंजेस को वो अपोज करेगा. ठीक है. सो इलस्ट्रेशन ऑफ लेंस लॉ में आपको क्या गिवन है, एज द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द लूप अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करंट इज इंड्यूस्ड होगा लूप में. जब ये क्या होगा, लूप की तरफ सॉरी हाँ लूप की तरफ मूव करेगा तभी क्या होगा कि पर्टिकुलर अमाउंट जो कि इंड्यूस करंट जिसको हम लोग बोल रहे थे वो इंड्यूस होंगे. ठीक है. द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द करंट विथ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम ओरिएंटेड सो एज टू अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट. वो किसको अपोज करेगा, मोशन ऑफ द मैग्नेट को. ठीक है. दस द इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी काउंटर क्लॉकवाइज. ओके आप लोग देख सकते हो इसका जो डायरेक्शन होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा. यानी कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स, यहाँ पे देख सकते हो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट. तो जब भी आपका नॉर्थ पोल क्या होगा, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लूप की तरफ आएगा तभी क्या होगा, एन इंड्यूस्ड करंट आई फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेगा. आज सीन आप लोग देख सकते हो फिगर में. ओके एट विच द मैग्नेट इज लोकेटेड. ठीक है. सिमिलरली इसका जो ऑपोजिट केस है यानी कि द एंटी क्लॉकवाइज सेंस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द जेनरेशन ऑफ नॉर्थ पोल विच अपोज करेगा किसके मोशन को, अप्रोचिंग नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट को वो अपोज करेगा. ओके ठीक है. यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको गिवन है. ओके एंड द लूप इज एट रेस्ट. जब हम नॉर्थ पोल को टुवर्ड्स द स्टेशनरी लूप मूव करवाएंगे तभी क्या होगा कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपका ये होगा. ठीक है. आपको ये चीज याद रखना है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा. ठीक है. यानी कि आप लोग इसको केस वाइज याद रख सकते हो. लेट्स कंसिडर इट एज फर्स्ट केस. केस वन में क्या होगा कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल. मैग्नेट का नॉर्थ पोल किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द कॉइल की तरफ, जो कि स्टेशनरी स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है. राइट. सो मैग्नेट तभी क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग इन द कॉइल. कॉइल में मैग्नेट जब नॉर्थ पोल मूव करवाएंगे उसके तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा कॉइल में एंड कॉइल ट्राइज टू अपोज दिस इंक्रीज को अपोज करने के लिए ट्राई करेगा. ठीक है. सो इट प्रोड्यूसेस अ नॉर्थ पोल एट द साइड फेसिंग द मैग्नेट. जो भी इस मैग्नेट को फेस करने वाले साइड में, इस फेस में ओके फेसिंग साइड में क्या होगा, नॉर्थ पोल को प्रोड्यूस करेगा. तो नॉर्थ पोल दोनों दोनों की तरफ से, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस ऑन लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, उसी तरह से लाइक पोल रिपेल ईच अदर. ठीक है. सो तभी क्या होगा कि वो नॉर्थ पोल को क्रिएट करेगा एट द साइड फेसिंग द मैग्नेट. सो करंट फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना चालू होगा. ओके सो जैसे कि
हम लोग सीन फ्रॉम मैग्नेट साइड से देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जब हम क्या करेंगे, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल। दिस इज द सेकेंड केस। नॉर्थ पोल को हम लोग क्या करेंगे, उससे दूर लेंगे, किससे, कॉइल से। तब भी क्या सिनेरियो होगा, सिचुएशन किस तरह होगा, देखो। When the north pole of the magnet is moved away from the loop, the current I flows in the clockwise sense, which corresponds to the generation of south pole. The induced south pole opposes the motion of the receding north pole. यानी कि केस 2 में, दिस इज द केस टू में क्या हो जाएगा कि जब हम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को मूव्स अवे फ्रॉम द कॉइल करेंगे, तब भी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द कॉइल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यानी कि कॉइल ट्राइज टू रिटेन द फील्ड, सो इट क्रिएट्स अ साउथ पोल। वो क्या क्रिएट करेगा, साउथ पोल फेसिंग द रिट्रेटिंग नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे जो भी साइड फेस कर रहा होगा, उसी फेसिंग साइड में वो क्या करेगा, साउथ पोल को क्रिएट करेगा। यानी कि इस टाइम, यानी कि सेकेंड केस में क्या होगा, करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चालू होगा। ओके, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चालू होगा। ओके, इस सिंबल से आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, सो दोनों केस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, the direction of current induced in all above cases remains same रहेंगे if instead of the loop the magnet is kept stationary and loop is moved towards or away from it। यानी कि अभी हम लोग क्या करेंगे कि लूप को मूव करवाएंगे इंस्टेड ऑफ मैग्नेट, तभी क्या होगा, basically the logic remains the same। Okay, so whether magnet moves or loop moves, it's the relative motion that matters basically। Okay, so the induced current always opposes the change in magnetic field if both the loop and magnet are in relative motion with respect to each other। the induced pole on the loop facing magnet is according to Lenz law के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो इसमें कुछ स्पेशल केसेस आएंगे, इसको हम लोग वन बाय वन थ्रू द डायग्राम डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या होगा कि लूप मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट फास्टर। ओके, हम लोग लूप को मूव करवाएंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट फास्टर। यहाँ पे आपको वेलोसिटी गिवन है, इसका v1, इसका v2, स्पीड वगैरह गिवन है दोनों का। बस बट द फर्स्ट केस इज v1 ग्रेटर देन v2, यानी कि लूप का जो स्पीड है वो ज्यादा है देन दैट ऑफ मैग्नेट। ओके, लूप मूव्स टुवर्ड्स मैग्नेट फास्टर, v1 ग्रेटर देन v2। दिस इज द फर्स्ट केस। इस केस में क्या होगा कि लूप फेसेस नॉर्थ पोल, सो इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल, यानी कि टू रिपेल इट। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस पे इस तरह का सिचुएशन आएगा। ओके, द लूप इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल को अप्रोच कर रहा है, तो हेंस इंड्यूस्ड पोल इन द लूप नॉर्थ पोल ही होगा। ठीक है, इन द सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड में आपको क्या गिवन है कि लूप मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट। यहाँ पे जस्ट इसका उल्टा हो गया। यहाँ पे आप लोग केस देख सकते हो, v1 इज लेस देन v2, यानी कि जो स्पीड ऑफ लूप है दैट इज दैट इज लेस देन योर स्पीड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि लूप बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्यों, टू अट्रैक्ट द नॉर्थ पोल एंड अपोज द मोशन को अपोज करने के लिए। ठीक है, इसको याद रखना है। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में क्या हो जाएगा कि मैग्नेट एंड लूप मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, अगर वो अप्रोच करेंगे दोनों के तरफ, अगर v1 और द लूप इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स योर मैग्नेट, दोनों की तरफ अगर अप्रोच करेंगे, तभी क्या होगा, लूप बिकम्स नॉर्थ पोल होगा इफ गोइंग अवे। यानी कि अगर मैग्नेट का डायरेक्शन इस तरफ, लूप का डायरेक्शन इस तरफ, तभी क्या होगा, लूप बिकम्स साउथ पोल। लूप आ जाएगा आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि इंड्यूस्ड करंट हमें क्या बताता है कि नेचर्स वे ऑफ रेजिस्टिंग चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड।
एंड डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी फाउंड यूजिंग लेंस लॉ, और हम लोग राइट हैंड थंब रूल को यूज करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आइदर लेंस लॉ, नहीं तो आपको पता है राइट हैंड थंब रूल, उसको यूज करके भी आप लोग डायरेक्शन ऑफ करंट को इजीली निकाल सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कम्स टू लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंस लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेसिकली क्या होता है कि लेंस लॉ हमेशा फॉलो करता है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इसका मतलब क्या है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सिनेरियो आपको गिवन है, लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन द alongside circuit. When north pole of magnet is moved towards the coil, the front face of the coil acquires north polarity. Thus, work has to be done against the force of repulsion in bringing the magnet closer to the coil. When north pole of magnet is moved away, south pole develops on the front face of the coil. Therefore, work has to be done against the force of attraction in taking the magnet away from the coil. This mechanical work in moving the magnet with respect to the coil changes into electrical energy, producing induced current. Hence, energy transformation takes place. When we do not move the magnet, work done is zero. Therefore, induced current is also zero. Hence, Lenz law obey the law of conservation of energy. तो देखो बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको क्या गिवन है, मैं आपको इन द सिंपल वे में समझा देती हूँ। देखो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव अ मैग्नेट नियर अ कॉइल, क्या होगा कि पहले तो मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, अगर हम नॉर्थ पोल को पहले लेंगे, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि द कॉइल अपोजेस दिस मूवमेंट बाय एक्टिंग लाइक अनदर नॉर्थ पोल की तरह वो खुद को बनाएगा, यानी कि नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, वो उस चीज को वो अपोज करना चाहेगा। ठीक है, सो लाइक पोल्स रिपेल सो वी फील रेजिस्टेंस। ठीक है, सो वी मस्ट डू वर्क, यानी कि हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे टू पुश द मैग्नेट क्लोजर। ठीक है, सो दिस वर्क गेट्स कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूसिंग करंट इन द कॉइल। दिस इज द फर्स्ट केस, जब हम नॉर्थ पोल को क्या करेंगे कि मूव करेंगे टूवर्ड्स द कॉइल। एंड सेकेंड सिनेरियो कब आएगा, व्हेन मैग्नेट मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, यानी कि नॉर्थ पोल मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल, तभी क्या होगा, द कॉइल ट्राइज टू पुल द मैग्नेट बैक बाय एक्टिंग लाइक अ साउथ पोल की तरह, वो एक्ट करके खुद की तरफ लाने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, सो अगेन वी फील रेजिस्टेंस। ठीक है, सो वी मस्ट डू वर्क टू पुल द मैग्नेट अवे, so that work is also converted to electrical energy in the coil. ओके, बस इतना ही आपको याद रखना है। सो बेसिकली इसमें इम्पोर्टेंट वाला पार्ट आपको क्या है कि इफ वी डू नॉट मूव द मैग्नेट एट ऑल, दैट मीन्स नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि नो करंट इज प्रोड्यूस्ड। सो करंट इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हमारा जो एफर्ट इज अप्लाइड। ओके, सो दैट मैकेनिकल एनर्जी बिकम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड दिस इज वाई लेंस लॉ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेसिकली आपको ये चीज दिमाग में बिठाना है कि इसी वजह से लेंस लॉ इसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है, सो लेंस लॉ एंश्योर्स वी कांट गेट करंट विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट, देयर इज नो फ्री एनर्जी, एवरीथिंग balances just like conservation of energy says. ओके, तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट कम्स टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में एक्सप्लेन करवा देती हूँ। देखो, दिस रूल हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग इसके हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, व्हेन अ कंडक्टर और यू कैन से वायर और कॉयल मूव्स इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। ओके, सो बेसिकली हमें क्या करना है, स्ट्रेच आवर राइट हैंड इन सच अ वे कि थंब इज स्विंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थंब किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एंड योर फोर फिंगर किसको शो करेगा और इंडेक्स फिंगर किसको शो करेगा,
शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इसको शो करेगा। फोर्थ फिंगर शो करेगा आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड द मिडिल फिंगर आपका क्या शो करेगा? शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द वायर, इस करंट को शो करेगा। लेकिन आपको याद रखना है ऑल थ्री फिंगर्स मस्ट बी एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ओके, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट कम्स टू एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल गिवन है। एग्जाम्पल देखो, इन द गिवन फिगर अ बार मैग्नेट इज क्विकली मूव्ड टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप। दिस इज द बार मैग्नेट एंड दिस इज द कंडक्टिंग लूप हैविंग अ कैपेसिटर। यहाँ पे ए बी इज द कैपेसिटर, यहाँ पे कैपेसिटर गिवन है। प्रेडिक्ट द पोलरिटी ऑफ द प्लेट्स ए एंड बी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के जो दो प्लेट्स है ए बी, इन दोनों का पोलरिटी को हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको हिंट भी गिवन है, क्या यूज करना है। आज द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल की तरफ जा रहा है, फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बढ़ेगा। हेंस अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ इट विल अपोज द चेंजेस को अपोज करेगा। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन द फिगर, देखो अ बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स अ कंडक्टिंग लूप। द लूप इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर विद टू प्लेट्स, आप लोग देख सकते हो ए एंड बी। सो वी आर आस्क्ड टू प्रेडिक्ट द पोलरिटी ऑफ द प्लेट्स, जो कि है ए एंड बी। ओके, बेसिकली विच वन बिकम्स पॉजिटिव एंड विच वन बिकम्स नेगेटिव, हमें इसको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो कि ऑलरेडी आपको हिंट में गिवन है, दैट इज द लेंस लॉ। सिंस द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द लूप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नॉर्थ पोल, देन क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज इंक्रीजिंग। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ द लूप विल ट्राई टू अपोज दिस इंक्रीज को, हो क्या करना चाहेगा, अपोज करेगा। सो द लूप विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड, दैट मीन्स इट विल ट्राई टू बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन ऑफ, अगर इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, टू बिहेव लाइक अ नॉर्थ पोल द करंट इन द लूप मस्ट फॉलो अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करेगा। ठीक है, जैसे कि आज सीन फ्रॉम द, अगर हम मैग्नेट साइड से देखेंगे और राइट हैंड साइड ऑफ द लूप से देखेंगे, तो वो क्लॉकवाइज करंट का जो डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज होगा। दैट मीन्स करंट फ्लोज फ्रॉम प्लेट ए टू बी की तरफ मूव करेगा। करंट का डायरेक्शन अगर हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, यानी कि वो प्लेट ए से बी की तरफ मूव करेगा थ्रू द कैपेसिटर, यानी कि प्लेट ए बिकम्स पॉजिटिव एंड प्लेट बी बिकम्स नेगेटिव। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्लेट ए आपका पॉजिटिव पोलरिटी का होगा एंड प्लेट बी आपका नेगेटिव पोलरिटी का होगा। देखो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या गिवन है, हियर द नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मैग्नेट, सो द इंड्यूस्ड करंट इन द फेस ऑफ द लूप viewed from the left side will flow in such a way that it will behave like a north pole or south pole is developed in the loop when viewed from the right hand side of the loop. The flow of induced current is clockwise, hence A activates positive polarity and B activates negative polarity, जैसे कि अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, सो दिस टाइप का क्वेश्चन ही आएगा। ओके, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरह से अप्रोच करना है, इसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आपको गिवन है जा अ कॉइल कैरिंग स्ट्रेट वायर पासेस इनसाइड और ट्रायंगुलर कॉइल, यहाँ पे गिवन है ट्रायंगुलर कॉइल एंड इस ट्रायंगुलर कॉइल में करंट पास कर रहा है। ओके, सो द करंट इन द वायर इज परपेंडिकुलर टू द पेपर इनवर्ड्स, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप if current in the wire is increased. Okay, so basically हमें क्या given है, there is a current carrying straight wire placed inside a triangular coil and the current in the wire is going into the phase, यानी कि यहाँ पे क्रॉस सिंबल के साथ रिप्रेजेंटेड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि going into the page. Okay, so basically you are asked what will be the direction of induced current in the triangular loop if the current in the wire is increased. तो बेसिकली यहाँ पे आपको याद रखना है कि अ करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा अराउंड इट इन अ कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह। ओके,
कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह वो क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा। ओके, सो दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टेंजेंट टू द ट्रायंगल साइड को क्या हो जाएगा, टेंजेंट होगा। सो दे डू नॉट पास थ्रू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दे जस्ट गो अराउंड। ओके, सो बेसिकली हमें यहाँ पे क्या करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पता है, जैसे कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू अ लूप। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस द फील्ड लाइंस आर नॉट पॉटिंग थ्रू द ट्रायंगुलर लूप, दे गो अलोंग द एजेस। ओके, वो पास कर जाएंगे थ्रू द एजेस, राइट। सो यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि थ्रू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नॉट पासिंग। ओके, so even if the current increases the fringe lines just get stronger but still don't pass through the triangle. Okay, so no change in flux, that means no induced current as per your Faraday's law. Okay, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, so in this particular case, even if the current in the wire increases, there is no induced current in the triangle because the magnetic field lines do not pass through it. They go around the edges only. आपको ये चीज याद रखना है यहाँ पर। ओके, देखो आंसर में आपको क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैरिंग वायर एज सोन इन द फिगर बिलो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की तरह वो क्या करेगा, मूव करेगा। सिंस द लाइन्स आर टेंजेंशियल टू द लूप, यानी कि 90 डिग्री, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप इज 0, यानी कि 5b का वैल्यू हो जाएगा कितना, 0। वेदर द करंट इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, हेंस द चेंज इन फ्लक्स इज 0, देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट इन द लूप विल बी ऑल्सो 0 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड फैराडेज लॉ। ओके, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ एंड फैराडे लॉ। देखो यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है, ये वाला डायग्राम आप लोग देख सकते हो। इस डायग्राम में क्या है कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डायग्राम, सी देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आप लोग देख सकते हो क्रॉस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट है। ओके, दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो कि डिनोटेड बाय क्रॉस गोइंग इनटू द फेज हम लोग बोल सकते हैं। इन अ रेक्टेंगुलर रीजियन आप लोग देखो ए बी सी डी। ओके, दिस इज द रेक्टेंगुलर रीजियन आपको गिवन है, राइट। और रेक्टेंगुलर कॉइल भी आपको गिवन है पी क्यू आर एस, ये वाला कॉइल भी गिवन है पी क्यू आर एस इज पार्शियली इनसाइड दिस मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड में पार्शियली प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे द कॉइल इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट विथ अ वेलोसिटी, यहाँ पे देख सकते हो राइट को मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी v, सो पार्ट ऑफ इट इज कमिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जितना भी पार्ट मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो बेसिकली हम लोग क्या फाइंड आउट यहाँ पे क्या करेंगे, व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड, सो वी वांट टू कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, हम लोग यहाँ पे ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे इन द कॉइल ड्यू टू इट्स मोशन के वजह से। ओके, सो दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। ओके, इसको हम बोलेंगे मोशनल ईएमएफ। सो देखो पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसको हम लोग स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं। इन द फर्स्ट स्टेप हम लोग निकालेंगे एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम टी। ओके, इन द फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड एट टाइम टी में। ओके, सो द पार्ट ऑफ द कॉइल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया, यानी कि एरिया आपका क्या फॉर्मूला होगा, लेंथ इंटू विथ। यहाँ पे आपको लेंथ, ये वाला लेंथ एंड विथ आपको y गिवन है, यानी कि दिस मच अमाउंट का एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ओके, एल इंटू वाई हो जाएगा, एल इंटू वाई। ठीक है, दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया आपका आ गया कितना, एल इंटू वाई। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप व्हाट यू हैव टू फाइंड, मैग्नेटिक फ्लक्स
यानी कि 5V का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करोगे इन दिस सेकेंड स्टेप. ओके, सो फ्लक्स इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप. यानी कि 5B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B इंटू द एरिया. ठीक है, यानी कि BLY, एरिया इज LY. सो सेकेंड स्टेप का कंप्लीट हो गया. इन द थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि बाय यूजिंग फैराडेज लॉ हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू निकालेंगे. ओके, जैसे कि हमें पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि d5B/dt. ओके, d5B/dt. इन द लास्ट स्टेप यानी द फोर्थ स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फ्लक्स को. यानी कि सिर्फ और सिर्फ डी यहाँ पे 5B का वैल्यू पुट करेंगे जो कि है BLY. ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, देखो d/dt ऑफ, यहाँ पे आप लोग लिखोगे BLY. एंड आपको पता है B एंड L यहाँ पे आपका हो गया कांस्टेंट, क्योंकि y डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, BL कांस्टेंट इसको बाहर रख देंगे, dy/dt. ओके, इसका जो आंसर होगा दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द कॉइल. ओके, नेगेटिव साइन यहाँ पे पहले से था. सो ई का जो वैल्यू कैलकुलेट हुआ BL एंड दिस इज नथिंग बट द V, वेलोसिटी ऑफ द कॉइल. यानी कि जो फाइनल फॉर्मूला आपका कैलकुलेट हुआ दैट इज E इक्वल्स टू माइनस VLV. ओके, E इक्वल्स टू माइनस DLV. ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप वाइज जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, एरिया, देन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन ईएमएफ. ओके, ईएमएफ जैसे भी हमने आपको बताया, फाइनल आंसर -DLVI. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देखो, इसमें जो डायरेक्शन आप लोग निकालोगे, कैसे निकालोगे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट का, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ओके, सो द करंट फ्लोज फ्रॉम, यहाँ पे देखो जो करंट का जो डायरेक्शन होगा को R से Q की तरफ होगा. ओके, R से Q की तरफ होगा. ठीक है, इन द लूप SRQP लूप में, इन दिस पर्टिकुलर लूप द करंट डायरेक्शन विल बी ओके बाय यूजिंग योर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. तो यहाँ पे आपको बेसिकली क्या क्या याद रखना है, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आया दैट इज DLV and this is called your motional EMF, and the direction of the current is in the direction R to Q. It happens because the area inside the magnetic field is decreasing. So the magnetic flux भी क्या हो जाएगा, reduce हो जाएगा, which induce करेगा current, which induces the current. Okay, तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना था. ठीक है, नेक्स्ट एक छोटा सा नोट्स टाइप आपको गिवन है, ये वाला देखो. यहाँ पे आपको क्या गिवन है, बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो अ कंडक्टिंग, दिस इज द रॉड, बेसिकली दिस इज द रॉड एंड दिस रॉड इज फिक्स्ड. ओके, अ कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग, सॉरी, दिस रॉड इज रोटेटिंग एक्चुअली, द कंडक्टिंग रॉड इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्रॉस सिंबल के साथ आपको गिवन है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टिंग रॉड क्या कर रहा है कि रोटेट कर रहा है. ओके, वन एंड ऑफ द रॉड इज फिक्स्ड. अच्छा, एक एंड आपका फिक्स्ड है, रॉड ऐसे है, एक एंड फिक्स है एंड दूसरा एंड ऐसे करके रोटेट कर रहा है. ओके, एंड द अदर एंड इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है. द रॉड इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी, इसका गिवन है ओमेगा. ओके, ओमेगा. द मैग्नेटिक फील्ड B इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, यानी कि आप लोग into this plane or into this screen बोल सकते हो. Okay, so basically what happens here, as the rod rotates in the magnetic field, तो क्या होगा देखो, पहला तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉड मूव विथ डिफरेंट स्पीड से मूव करेगा, यानी कि फास्टर एज वी गो फार्दर फ्रॉम द सेंटर. ओके, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रॉड क्या करेगा, मूव विथ डिफरेंट स्पीड में मूव करेगा. एंड ईच स्मॉल पीस ऑफ द रॉड एक्सपीरियंस ऑफ स्मॉल इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड पे. ओके, सो व्हेन वी एड अप ऑल दिस टाइनी ईएमएफ वैल्यूज को ऐड करेंगे from the center to the end, so we get the total induced EMF in the whole
रॉड हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें जो फॉर्मूला आएगा, ई का फॉर्मूला यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर केस मोशनल ईएमएफ यानी कि फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका वैल्यू को आपको याद रखना है। इन दिस पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा, -1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओके, -1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ पे ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एल आपका हो गया लेंथ ऑफ द रॉड। ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर केस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है जो कि यहाँ पे आपको गिराना। ठीक है, सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशनल ईएमएफ, आप लोग बोल सकते हो व्हेन द मोशन इज रोटेशनल इंस्टेड ऑफ लीनियर। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोटेशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि व्हेन अ रॉड रोटेट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ वन एंड फिक्स्ड, it cuts magnetic field lines, and due to this motion an EMF is induced in the rod. So the value will be for in this particular case -1/2 b omega L square. Okay. So see one example. A wire of length given is 0.3 meter moves with a speed of 20 meter per second perpendicular to the magnetic field of induction 1 Weber per meter square. यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई का वैल्यू, जैसे कि आपको क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, लेंथ गिवन है, एंगल भी गिवन है परपेंडिकुलर यानी कि थीटा 90 डिग्री गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला जैसे कि हमें पता है BLV। सो यहाँ पे B का वैल्यू 1, L 0.3, V 20, तो क्या आएगा 6 वोल्ट। इन तीनों को यहाँ पे देखो, थीटा इसका किसी भी प्रकार के यूज यहाँ पे नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ में जो भी चाहिए यानी कि B का वैल्यू चाहिए, L का वैल्यू चाहिए, V का वैल्यू चाहिए, इन तीनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे फॉर्मूला में, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे। A wheel with 10 metallic spokes, each 0.5 meter long, is rotated with a speed of 120 revolution per minute in a plane normal to the horizontal component of the Earth's magnetic field HE at a place. If HE is 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? 1 Gauss equals to, हमने आपको बताया था 10 to the power minus को टेस्ला के बराबर होता है। ओके, तो ये वाला आपका रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, जो कि मोशनल ईएमएफ का रोटेशनल पार्ट से रिलेटेड है, नॉट रिलेटेड टू इंड्यूस्ड, सॉरी नॉट रिलेटेड टू योर लीनियर पार्ट। ओके, सो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बट इंस्टेड ऑफ यहाँ पे देखो आपको ओमेगा का वैल्यू डायरेक्टली गिवन तो नहीं है, तो ओमेगा हमें पता है 2 पाई एफ। ओके, सो 2 पाई एफ के जगह पर आप लोग देखो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, यानी कि 120/60 आप लोग लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी के जगह पर। इसको सॉल्व करोगे 4 पाई आएगा, एंड एल इक्वल्स टू 2R के बराबर है। एल का वैल्यू आपको गिवन है कितना, 2R के बराबर। ठीक है, यानी कि लेंथ के जगह पर आप लोग क्या लिखोगे, 2 × R। और यहाँ पे आपको ये वाला देखो, तो वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, हाफ यहाँ पे बी के जगह पर आपका आ जाएगा 0.4 इंटू 10 to the power -4 लिखोगे क्योंकि 0.4 गॉस है। ठीक है, ओमेगा की जगह पर आएगा 4 पाई। नेक्स्ट आपका आर स्क्वायर, क्योंकि हमने एल स्क्वायर को रिप्लेस किया है बाई 2R। ओके, सो आर स्क्वायर की जगह पर जो भी आपको गिवन है 0.5 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा दिस मच वोल्ट का। सो द नंबर ऑफ स्पोक्स इज इन मटेरियल बिकॉज द ईएमएफ्स अक्रॉस द स्पोक्स आर इन पैरेलल। ओके, इसको अच्छे से आप लोग यहाँ से याद रख सकते हो। ओके ओके, तो ये वाला आपका यहाँ तक हो गया, ईएमएफ आपका आ गया, एंड दिस पर्टिकुलर लाइन टेल्स अस कि आपका जो क्या है कि रोटेटिंग व्हील है, यहाँ पे आपको रोटेटिंग व्हील ऑफ द क्या गिवन है, मेटेलिक स्पोक्स गिवन है, रोटेटिंग व्हील्स। So basically that is placed in a magnetic field in such
basically in this setup क्या होगा कि the spokes are the metal rods connecting the centers के साथ connected होगा of the wheel to the reels. So when the wheel spins करेगा in a magnetic field में, so each spoke can experience करेगा, जैसे कि हमने आपको बताया motional EMF को experience करेगा, उसको motional EMF. But all spokes are connected between the same 2 points, यानी कि center and rim. ओके, इन 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड होगा. सो यहाँ पे जो कि नंबर ऑफ स्पोक्स आपको गिवन है, सो व्हाई द नंबर ऑफ स्पोक्स डजंट मैटर ओवर हियर कि ऑल द स्पोक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड होंगे. दैट मीन्स द वोल्टेज यानी कि ईएमएफ अक्रॉस ईच स्पोक क्या रहेगा, सेम रहेगा. ओके, सो नो मैटर हाउ मेनी स्पोक्स द टोटल ईएमएफ क्या होगा अक्रॉस द व्हील रिमेन्स सेम रहेगा. ओके, जैसे कि आप लोग इसको एग्जाम्पल के साथ इसको मतलब कि समझ सकते हो कि इवन इफ देयर आर 4, 10, 100 ओके स्कोप्स, दे ऑल इंड्यूस द सेम ईएमएफ एंड आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्टेड होगी. सो ओनली वन इफेक्टिव ईएमएफ अपीयर्स बिटवीन द सेंटर एंड rim ऑफ द व्हील. So that's why the number of spots यहाँ पे immaterial यानी कि doesn't matter. Okay. So next the concept is about your next concept जो आ रहा है that is about energy consideration यानी कि a quantitative study जो कि हम लोग next class में discuss करेंगे. So this is all for today. Thank you.